सभी को मेरा नमस्ते। आज हम योग सत्र के सतेज कांति साथी या शरीर की चमक के लिए, त्वचा की चमक के लिए, कांति युक्त शरीर पाने के लिए जिन योग सत्रों का प्रारंभ किया गया था, उसके आज आखिरी सत्र में हम जब हम यौगिक क्रियाओं की बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया था कि योग की क्रियाएं आपके बाहरी शरीर पर भी कार्य करती हैं और आपके शरीर के आंतरिक भाग पर भी कार्य करती हैं। आंतरिक शरीर की शुद्धि भी योग या यौगिक क्रियाओं के द्वारा की जाती है। जब बात आंतरिक क्रियाओं या आंतरिक शुद्धि की आती है तो हमने भावों की शुद्धि की भी बात की थी और साथ ही साथ शुद्धि क्रियाओं के माध्यम से हम हमारे शरीर में जो दोष हैं उनका समन्वय, दोषों का संतुलन बनाकर रखते हैं और साथ ही साथ उन क्रियाओं के माध्यम से आप शरीर को आंतरिक रूप से भी स्वस्थ रखते हैं और आंतरिक रूप से स्वस्थ रखने से शरीर की कांति जो है वो ऑटोमेटिक बढ़ने लगती है। तो हमें बाहरी या एक्सटर्नल क्रियाएं या एक्सटर्नल एक्सरसाइजेस या एक्सटर्नल रूप से आसनों का अभ्यास करना है और साथ ही साथ आज मैं आपको एक शुद्धि क्रिया भी सिखाने वाली हूँ। शुद्धि क्रियाओं के अंतर्गत हमने एक क्रिया जो कि कपालभाति ऑलरेडी सीखी है आपने, आज मैं आपको उसके साथ साथ जल नीति का भी प्रशिक्षण देने वाली हूँ। जल नीति का प्रशिक्षण हम सबसे लास्ट में करने वाले हैं। जल नीति से पहले आज कुछ बचे हुए आसनों का अभ्यास हमें करना है। हमारे योग सत्रों का ये जो कार्यक्रम चल रहा है, स्पेशली जो मेरे सत्र हैं, उन लास्ट के 2 सत्रों में हमने कुछ आसनों का अभ्यास सीखा है, जिसमें हमने कुछ खड़े होकर के आसन सीखे थे और बैठ करके कुछ आसनों का अभ्यास किया था। आज हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। योग में कई ऐसी बातें हैं या कई ऐसे प्रशिक्षण हैं जिनका आपके शरीर पर, आपके मन पर, आपके भावों पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ये ऐसी चीजें हैं या ऐसी क्रिया के द्वारा की जा सकती हैं। उनमें से सूर्य नमस्कार एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। तो हमने जो आसनों का अभ्यास किया था या पिछले सत्रों में हमने जिस आसनों को सीखा है उनके साथ सूर्य नमस्कार का समन्वय हमें करना है और सूर्य नमस्कार के समन्वय के साथ साथ जल नीति क्रिया का अभ्यास जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ, साथ प्राणायाम का अभ्यास करना है और इस तरह से आज का ये सत्र हम कंडक्ट करने वाले हैं, संचालित करने वाले हैं। तो आइए सत्र की शुरुआत हम 3 ओंकार के साथ करेंगे। आप सभी रिलैक्स होकर के किसी भी एक कंफर्टेबल आसन में या सुख आसन में बैठ जाइए। इस तरह से आप एक पैर, दोनों पैरों को इस तरह से आप क्रॉस करके रख सकते हैं। अगर आपके घुटने जमीन पर नहीं आते हैं तो आप एक पैर को पूरा अंदर टच कीजिए, पूरा ग्रोइन तक लीजिए और दूसरे पैर को इस तरह से आप आगे रखिए या फिर आप सिंपल सुखासन में बैठ सकते हैं। और जिन लोगों को अभ्यास है बैठने का, जो ज्यादा देर तक पैर फोल्ड करके बैठ सकते हैं, वो पद्मासन का भी अभ्यास इस तरह से कर सकते हैं। एक पैर आप दूसरी थाई के ऊपर रखेंगे, राइट पैर को आप लेफ्ट पैर की थाई पर रखेंगे और लेफ्ट पैर को उठाकर आप राइट पैर की थाई पर रखेंगे। इसके बाद दोनों घुटनों को आप नीचे की ओर प्रेस करेंगे और दोनों हाथों को इस तरह से ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। इस स्थिति में आने के बाद आपकी कमर सीधी होना चाहिए, आपकी गर्दन सीधी होना चाहिए, हाथों को तानने की जरूरत, रिलैक्स रखिए। सिर्फ इतना ध्यान रखिए आपके शोल्डर आगे की ओर झुके ना हो। रोल बैक योर शोल्डर रखिए, चेस्ट को थोड़ा ऊपर करके रखिए। स्टमक को आपको इन करना होगा ताकि चेस्ट ऊपर हो।
आपकी बैक में किसी प्रकार का आर्च नहीं होना चाहिए। आपकी कमर सीधी होना चाहिए, पर कमर में आर्च नहीं होना चाहिए, कर्व नहीं होना चाहिए। और दोनों हाथों को इस तरह से ज्ञान मुद्रा में रखिए। आंखें बंद करके सारा ध्यान अपनी श्वासों पर लगाइए। लंबा गहरा श्वास लीजिए और लंबा गहरा श्वास छोड़िए। श्वास लेते हुए चेस्ट में, एब्डोमिनल रीजन में होने वाले चेंजेस को, परिवर्तनों को अनुभव करते हुए, महसूस करते हुए, उन अनुभवों पर, उन आने वाले परिवर्तनों पर अपना पूरा ध्यान रखते हुए क्रिया को कीजिए। लंबा गहरा श्वसन और लंबा गहरा प्रश्वसन। लंबी गहरी सांस लेना है और लंबी गहरी सांस छोड़ना है। सजगता पूर्वक श्वास प्रश्वास करें। आने जाने वाली श्वासों पर आपका पूरा ध्यान, आपकी पूरी सजगता और साथ ही साथ सतर्कता बनी रहना चाहिए। श्वास और प्रश्वास। और अब ओम शब्द के उच्चारण से सत्र का प्रारंभ करेंगे। श्वास भरिए, लंबी श्वास शुरू कीजिए। इनहेल, फिर से श्वास भरिए, लंबा शुरू कीजिए। फिर से लंबा श्वास भरिए, शुरू कीजिए। और अब प्रार्थना रिपीट करेंगे। असतो मा सद्गमय तमसा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। धीरे से दोनों हथेलियां आपस में रख लीजिए और हथेलियों को ले जाइए आंखों पर। आंखें खोलिए, बंद कीजिए और चेहरे की मालिश करते हुए हाथ नीचे लाइए। तो आइए अभी प्रैक्टिकल या प्रात्यक्षिक का प्रशिक्षण प्रारंभ करेंगे। हमने स्टैंडिंग आसनों का अभ्यास किया हुआ है। अभी हम सूर्य नमस्कार से शुरुआत करेंगे। सूर्य नमस्कार से पहले मूवमेंट्स करेंगे और फिर सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे।
तो अपनी जगह पर आप खड़े हो जाइए। जिन लोगों ने पद्मासन लगाया है वो एक एक पैर को रिलीज कीजिए सामने की तरफ। एक पैर रिलीज कीजिए, उसके दूसरा पैर रिलीज कीजिए। पैरों को थोड़ा अंदर बाहर मूव कीजिए और उसके बाद धीरे से खड़े हो जाइए। दोनों पैरों में आप नॉर्मल गैप रखिए। दोनों हाथों को आप कमर पर इस तरह से रखिए। नॉर्मल। सबसे पहले अपनी ब्रीदिंग को चेक कीजिए। आपकी ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल होना चाहिए। उसके बाद गर्दन को श्वास भरिए पहले और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट कंधे की ओर ले जाइए। श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए राइट की ओर ले जाइए। अगेन श्वास भरते हुए बीच में, छोड़ते हुए लेफ्ट साइड एंड प्रेस योर नेक कंप्लीटली। अगेन श्वास भरते हुए बीच में, छोड़ते हुए राइट साइड। फिर से लेफ्ट की ओर ले जाइए मैक्सिमम। अगेन राइट एंड कम बैक। श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर ले जाइए, छोड़ते हुए गर्दन नीचे लाइए। चिन को गले तक ले जाने की कोशिश। फिर से श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर, श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे। एक बार फिर से श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर, श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे। जैसे गर्दन सीधी, तो आप लेफ्ट कंधे की तरफ झुकाइए मैक्सिमम। श्वास भरते हुए बीच में आइए और छोड़ते हुए राइट की ओर ले जाइए। श्वास भरते हुए अप, छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। अगेन अप, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड। Again left side, inhale while exhaling, left down. And again inhale while exhaling, down in the right side. And come back, गर्दन सीधी। दोनों हाथों को रिलीज कीजिए। हाथों को आगे मिलाइए, हाथों को पीछे मिलाइए। यस, हाथों को आगे मिलाइए, पीछे मिलाइए। और जब आप हाथों का मूवमेंट कर रहे हैं तो अपने शोल्डर्स पर फोकस कीजिए। अपने शोल्डर्स पर पूरा ध्यान लगाइए। उसके बाद दोनों हाथ साइड से अप, 1 while inhaling, डाउन while exhaling, सांस छोड़ते हुए डाउन। हाथों को थाई से टच नहीं करना है, दूर रखना है। 1 inhale, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स योर हैंड। दोनों हाथों को अभी आगे पीछे फिर से मूव कीजिए और अभी शोल्डर रोटेशन कीजिए। 1 हैंड रोटेशन, 2 3 4 5। रिवर्स, 1 2 3 4। Relax your hands. Take a long breath and exhale. दोनों पैरों में अभी थोड़ा सा गैप बढ़ाइए। शोल्डर्स आपके जितने चौड़े हैं उससे थोड़ा सा 1-1 इंच दोनों तरफ गैप बढ़ा दीजिए। और अभी दोनों हाथों को सामने लीजिए और अब आपको मैक्सिमम लेफ्ट में जाना है। और जब आप लेफ्ट में, या अभी मैं राइट की ओर गई हूँ, तो जब मैं राइट में जाऊंगी या आप राइट की ओर जाए, राइट हैंड पीछे स्ट्रेट रहेगा
और लेफ्ट हैंड आपका शोल्डर पर जाएगा। इसी तरह से जब आप लेफ्ट में जाएंगे तो आपका लेफ्ट हैंड पीछे स्ट्रेट और राइट शोल्डर पर। तो इस तरह से आपको मूवमेंट करना है। 1 लेफ्ट राइट, लेफ्ट right, left, right. Look at your shoulders. Your hands should be straight. Left, right, left, right. धीरे से हाथ सामने लाइए, हाथ रिलैक्स, प्रश्वास। दोनों हाथ कमर पर रखिए। अभी दोनों हाथ कमर पर रखते हुए अभी आपको कमर को लेफ्ट टू राइट रोल करना है। 1 2 3 4 5। रिवर्स। 1 2 3 4 5। धीरे से बॉडी रिलैक्स। दोनों पैरों में अभी थोड़ा सा गैप बढ़ाइए। आपकी जो मैट आपने लिया है, मैट से दोनों पैरों को बाहर जाने दीजिए। आपके पैर में 3 फीट, अराउंड 2.5 से 3 फीट का डिफरेंस होना चाहिए दोनों पैरों में। अभी राइट और लेफ्ट की ओर जितना आप साइड में बॉडी स्ट्रेच कर सकते हैं कीजिए। Then come back, left hand out and go to the right side. Again to the left. Again to the right. Again to the left. Again to the right. कम बैक। दोनों पैरों का गैप कम कीजिए। दोनों हाथों को अपने कमर पर रखिए। और अभी आपको पीछे की ओर झुकना है और आगे की ओर झुकना है। दोनों हाथ कमर पर रख के आप जितना पीछे की ओर झुक सकते हैं पहले पीछे की ओर झुकिए। दोनों हाथ आपके कमर पर रखेंगे। ध्यान रखिए आपको घुटने नहीं मोड़ना है। डोंट बेंड योर नी। दोनों हाथ कमर पीछे की ओर जाएंगे। और अभी आगे की ओर आप जितना झुक सकते हैं आगे की ओर झुकेंगे। अगेन गो बैक साइड। फिर से पीछे की ओर झुकिए। मैक्सिमम आप जितना झुक सकते हैं पीछे की तरफ झुकिए और रुकिए कुछ देर। Then slowly come back, आगे की ओर आइए। मैक्सिमम आगे की ओर झुकने का प्रयास कीजिए और आगे झुक करके भी आपको रुकना है। धीरे से वापस। आखिरी वार्म अप मूवमेंट करेंगे। दोनों पैरों में फिर से गैप बढ़ाइए थोड़ा सा। अभी लेफ्ट की ओर जाकर के अपने लेग को पूरा स्ट्रेच कीजिए इस तरह से। इसके बाद राइट की ओर जाकर के कीजिए। लेफ्ट जिन्होंने राइट में किया था पहले वो लेफ्ट फिर में करेंगे अभी। अगेन फिर से आपका लेफ्ट, अगेन अपोजिट साइड एंड देन धीरे से कम बैक। पैरों का गैप कम कर लीजिए। रिलैक्स योर लेग्स, लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग। आंखें बंद कीजिए, लंबी गहरी श्वास लीजिए, प्रश्वास कीजिए। अब जैसा मैंने आपको बताया कि शरीर की चमक को बढ़ाने के लिए, शरीर की कांति को बढ़ाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है जो सूर्य नमस्कार है। सूर्य नमस्कार आसनों का समूह है।
और सूर्य नमस्कार एक ऐसी विधा है, एक ऐसी शारीरिक विधा है जिसमें आप में से बहुत से लोग परिचित होंगे और ऐसे भी होंगे जो शायद उसका अभ्यास करते भी होंगे, लेकिन क्या हम उसका सही अभ्यास कर रहे हैं? बहुत से लोग नंबर ऑफ सूर्य नमस्कार कहते हैं कि मैं नमस्कार करता हूँ या 2000 सूर्य नमस्कार करता हूँ या 108 सूर्य नमस्कार करता हूँ, लेकिन आप इतने नंबर ऑफ सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, लेकिन क्या आप उसकी आदर्श स्थिति को फॉलो कर रहे हैं? क्या आपकी हर स्थिति आदर्श आ पा रही है? और एक्चुअली क्या आपको पोस्चर की पता है? ये बहुत जरूरी है जानना। तो अभी मैं आपके सामने सूर्य नमस्कार का प्रात्यक्षिक या डेमोन्स्ट्रेशन करने जा रही हूँ। सूर्य नमस्कार 12 मंत्रों के साथ किया जाता है, जिसमें 12 स्टेप्स होते हैं। सूर्य नमस्कार को कुछ लोग 40 स्टेप्स में भी करते हैं और कुछ लोग केवल 10 स्टेप्स में भी करते हैं। ओके, तो कुछ लोग 10 स्टेप्स में भी करते हैं। तो आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो 12 स्टेप्स में सूर्य नमस्कार सीखने जा रहे हैं। 12 स्टेप्स में सूर्य नमस्कार जो किया जाता है वो भी अगेन बिना मंत्रों के भी किया जाता है और मंत्र साथ भी किया जाता है। साथ ही साथ सूर्य नमस्कार 3 तरह से किया जा सकता है, लो गति से, धीमी गति से एकदम, या फिर मध्यम गति से, या फिर तीव्र गति से। तो सबसे लाभदायक जो माना गया है वो है मध्यम गति से, जिसमें आपको शारीरिक और आध्यात्मिक और मानसिक तीनों तरह के फायदे मिलते हैं। वहीं जब आप इसको बहुत तीव्र गति से करते हैं तो ये शारीरिक फायदों के साथ सीमित रह जाता है, और स्लो करते हैं तो उसमें शारीरिक के साथ साथ आध्यात्मिक फायदा या मानसिक स्तर पर उसका फायदा ज्यादा होता है। तो अभी हम जो कर रहे हैं अभ्यास वो मध्यम गति से अभ्यास करेंगे। मैं आपके सामने करती जा रही हूँ। अगर आपने पहले कभी नहीं किया है तो आप मुझे देख सकते हैं, या जिन्होंने पहले किया है वो मेरे साथ इसका अभ्यास करें और साथ ही साथ हर पोस्चर को चेक करें। मैं हर पोस्चर के साथ कुछ स्पेसिफिकेशंस आपको बताने वाली हूँ, तो वो लोग मेरे साथ अभ्यास कर सकते हैं। तो आइए सूर्य नमस्कार के अभ्यास के लिए सभी लोग दोनों पैर आपस में मिला लेंगे। दोनों पैरों को आपस में मिलाइए, दोनों हाथ शरीर से चिपका करके रखिए। अब आपको दोनों पैरों को आपस में मिलाना है, दोनों हाथ आपके शरीर के पास होना चाहिए। ये देखिए पैर आपके मिले हुए हैं, हाथ ऐसे हैं, झुक करके नहीं खड़े होना है, स्टैंड स्ट्रेट, रोल बैक योर शोल्डर्स, कंधों को पीछे खींच कर रखिए, लिफ्ट योर चेस्ट अप एंड लुक इन फ्रंट, और सामने की ओर देखिए। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथ लाइए। अगेन ध्यान रखिए आपके कंधे रिलैक्स या झुकाकर नहीं रखना है, कंधों को सीधा रखिए। दोनों हाथ आपके चेस्ट के बीचों बीच, दोनों पैरों को आपस में मिलाकर रखिए। तो नेक्स्ट स्टेप में अभी दोनों हाथ को आपको ऊपर ले जाना है, दोनों हाथ आपके कान के पास रहेंगे, ऊपर देखिए। आगे की ओर झुकिए, दोनों घुटने आपके सीधे रहेंगे। दोनों हाथों को आपको, जिनके हाथ पैरों तक पहुंच सकते हैं वो लोग हाथों को साइड में लाने की कोशिश करेंगे। जिनके हाथ पैरों तक नहीं पहुंचते हैं, मान लीजिए यहाँ तक आपके हाथ पहुंच रहे हैं, यहाँ पर आप हाथ रख लीजिए, पर डोंट बेंड योर नीज, अपने पैरों के घुटने मत मोड़िए। तो जहां तक जिसके हाथ पहुंचे हैं वहां पर हाथ को रखकर रुकिए। तो अभी दोनों पैरों को घुटनों से मोड़िए, घुटनों से मोड़िए, और जिनके हाथ यहाँ पर थे
वो लोग भी हाथों को नीचे ले आइए घुटने मोड़कर और लेफ्ट पैर को पीछे ले जाइए। लेफ्ट पैर आपका पीछे जाएगा, लेफ्ट पैर पीछे, दोनों हाथ साइड में स्ट्रेट और गर्दन ऊपर। 5। अभी दूसरे पीछे वाले पैर को सीधा कीजिए, घुटने को उठाइए और दूसरे पैर को भी पीछे ले जाइए और इसके बाद हिप्स को, अपने हिप्स को थोड़ा सा नीचे लाइए और शोल्डर पर पूरा वेट लाइए। जैसे स्लेंट घसरगुंडी होती है उस तरह का शेप आपकी बॉडी का होना चाहिए। 6। अभी दोनों घुटने जमीन पर रखिए और छाती को दोनों हाथ के बीच में रखिए, इस तरह से छाती दोनों हाथ के बीच में और हनुवटी जमीन पर, दोनों कंधे जमीन पर और एल्बो शरीर से टच। इसके बाद शरीर को पूरा स्ट्रेट कर दीजिए, पूरा फ्लैट कर दीजिए बॉडी और अब धीरे से आगे का शरीर उठाइए और गर्दन पीछे, जितना आप पीछे की ओर देख सकते हैं देखिए। इस स्थिति में ध्यान रखिए दोनों पैर मिले रहें। जनरली पैरों में गैप बढ़ जाता है इस स्थिति में, तो दोनों पैरों को मिला करके रखिए। इसके बाद गर्दन सामने लाइए, पैरों के टोस, पैरों की उंगलियां पीछे से अंदर कीजिए, हाथों के ऊपर आइए, घुटनों पर आइए और पूरा शरीर खींचिए ऊपर की तरफ। ऊपर शरीर को खींचना है और साथ में जो आपका अपर बॉडी है, अपर बॉडी को अंदर की ओर प्रेस कीजिए। पीछे से आपके घुटने एकदम टाइट होना चाहिए। श्वास को नॉर्मल कीजिए। धीरे से लेफ्ट पैर को अब आगे की ओर लाना है। आप ले गए थे उसको वापस आगे लाइए। पीछे से आपका पैर का घुटना जमीन पर, एल्बोज स्ट्रेट हाथ की और गर्दन ऊपर। धीरे से आप दूसरा पैर लाइए, घुटने सीधे और हेड को पुश कीजिए पैरों की तरफ। अगर आप टच कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 11, दोनों हाथ को आप ऊपर ले जाइए। 12, दोनों हाथ जोड़िए और हाथ को नीचे ले आइए। तो इस तरह के ये 12 पोस्चर्स हैं। एक बार फिर से इनका अभ्यास करेंगे। अभी अब जिन्होंने पहले देखा था वे लोग भी साथ में अभ्यास कर सकते हैं। सिर्फ ये ध्यान रखें कि अगर महिलाओं को पीरियड्स या मेंसेस का प्रॉब्लम हो तो उस दौरान न करें और प्रेगनेंसी के दौरान भी अभ्यास इसका नहीं किया जाता है। साथ ही साथ जिनको हाई ब्लड प्रेशर है या हार्ट रिलेटेड कोई इश्यू है, कोई सर्जरी हुई है, तो उनको इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो अभी दोनों पैर मिलाइए, अभी दोनों हाथ साइड में रखिए और अभी सेकेंड राउंड के लिए रेडी हो जाइए। 1, 2, दोनों हाथ ऊपर। 3, दोनों हाथ सामने लाइए। 4, राइट पैर को पीछे ले जाइए। अब पीछे से घुटना जमीन पर, आगे से गर्दन ऊपर। 5, दूसरा पैर ले जाइए। दोनों हाथों पर पूरा वजन पीछे से घुटने सीधे कीजिए। 6, घुटने जमीन पर, आगे से चेस्ट हाथ के बीच में और चिन और एल्बो बॉडी टच, एल्बो शरीर से टच। 7, भुजंगासन, पूरी बॉडी फ्लैट कीजिए, पैर के अंगूठे उंगली बाहर और आगे से शरीर पूरा उठाइए। 8, स्ट्रेच योर बॉडी अप, पैर को पीछे से अंदर लीजिए, शरीर को पूरा ऊपर खींचिए, गर्दन अंदर। 9, राइट पैर को आगे लाइए, पीछे से घुटना जमीन पर, आगे से गर्दन ऊपर।
दूसरा पैर लेकर आइए, घुटने सीधे रखिए, हेड को जितना आप ले जा सकते हैं ले जाइए। 11, दोनों हाथ ऊपर ले जाइए। 12, हाथ जोड़िए और हाथ नीचे लाइए। और अभी सभी लोग अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। आराम से सुख आसन में बैठिए। लंबा गहरा श्वास लेंगे, प्रश्वास करेंगे और अभी 1 मिनट का ब्रेक लेंगे। हम सभी 1 मिनट का ब्रेक लेंगे अभी। क्रम के बाद हम एक शुद्धि क्रिया सीखने वाले हैं। हम पहले भी एक शुद्धि क्रिया सीख चुके हैं, कपाल, और कपालभाति शुद्धि क्रिया भी आपके शरीर की कांति को बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फायदेमंद है, बहुत लाभदायक है। दूसरी शुद्धि क्रिया सीखना है जिसका नाम है जल नीति। योग में षट कर्म बताए गए हैं। उन षट कर्मों में से या उन 6 शुद्धि क्रियाओं में से एक क्रिया है नेति। नेति मुख्य रूप से आपके गले के ऊपर के भाग की सफाई के लिए की जाती है। तो आज हम जिस नेति के 2 प्रकार हैं मुख्य रूप से, जल नेति और सूत्र नेति। आज मैं आपको जल नीति के बारे में बताने जा रही हूँ और सिखाने जा रही हूँ। जल नीति के अभ्यास से आपके पूरे चेहरे की कांति बढ़ती है। ये मुख्य रूप से आपके सारे रोगों को भी नियंत्रित करने में बहुत फायदेमंद है। इसका वर्तमान नाम ENT केयर के रूप में जाना जाता है। आपकी आंखों से संबंधित, कानों से संबंधित, गले से संबंधित समस्याएं, आपका पूरा ये जो साइनस पाथ है उससे रिलेटेड समस्याएं, कफ संबंधी जो समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं को नियंत्रित करने में जल नीति का काफी फायदा या जल नीति की काफी मदद मिलती है। और साथ ही साथ चूंकि आपके चेहरे में जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनमें ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, तो आपके चेहरे की कांति भी इस क्रिया से बढ़ती है। साथ ही साथ आपके बालों के लिए भी, आपके हेड के लिए भी ये क्रिया बहुत अच्छी मानी गई है। तो आइए इस क्रिया का अभ्यास आप देखेंगे। आप शायद आपके पास अभी अगर ये जल नीति का पॉट होगा तो आप ये कर सकते हैं, और नहीं होगा तो आप एटलीस्ट इसको देखिए और बाद में आप ये जल नीति का पॉट ला करके ये क्रिया कर सकते हैं। जल नीति की क्रिया करने के लिए ये पॉट जल नीति पॉट कहलाता है। ये जल नीति पॉट आपको कहीं भी अवेलेबल हो सकता है और अलग अलग रूपों में भी अवेलेबल है। जैसे ये प्लास्टिक जल नीति पॉट है, ऐसा आपको स्टील में भी अवेलेबल हो सकता है, ऐसा आपको तांबे का भी पात्र अवेलेबल हो सकता है। ये काफी जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए काफी कंफर्टेबल होता है सीखना इस पॉट के माध्यम से। तो इस पॉट के माध्यम से जल नीति क्रिया किस प्रकार से की जाती है उसका प्रशिक्षण मैं आपको अभी देती हूँ। इसके बाद थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखिए, आपको इस जल नीति पॉट में थोड़ा सा कुनकुना नमक युक्त पानी लेना होता है। और इस पानी को लेने के बाद ये बकेट मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ, आप इसको बेसिन में करें। थोड़ा सा आगे झुक करके पैरों में थोड़ा सा अंतर रख करके आपको इस पॉट को अपने नासिका में लगाना होता है। एक नासिका में, आपका जो नासिका चल रही है, जिस नासिका से श्वास प्रश्वास तेज चल रहा है, वहां पर इसको लगाने के बाद मुंह खोलना होता है और थोड़ा सा जब आप हाथ का एंगल चेंज करेंगे तो पानी दूसरी नाक से प्रवाहित होता है।
इस क्रिया को करने के बाद आपको थोड़ा सा कपालभाति करना होती है। ये जल नीति का अभ्यास क्रम आपने अभी देखा। तो जल नीति के अभ्यास क्रम से आप अपने गले के ऊपर के हिस्से से संबंधित सारी बीमारियों को, साथ ही साथ अपने फेस का ग्लो या अपनी त्वचा की कांति बढ़ाने में इसका, क्योंकि हमारा ये सत्र कांति से संबंधित है इसलिए मैं उस संबंध में ज्यादा बात कर रही हूँ। अदरवाइज इस जल नीति के और भी बहुत सारे फायदे हैं। तो इस क्रिया को हर साधारण व्यक्ति या कॉमन मैन भी इसका अभ्यास कर सकता है और इसके अभ्यास के बहुत सारे फायदे हैं। जल नीति के अभ्यास कपालभाति करना होती है ताकि आपकी कहीं कुछ श्वास या कहीं थोड़ा पानी का जो अंश रह गया है तो वो शरीर से बाहर हो जाता है। तो आइए अभी हम जल नीति का अभ्यास देखने के बाद अब कुछ थोड़ा सा प्राणायाम का अभ्यास करेंगे और आज का सत्र समाप्त करेंगे। आराम से आप किसी भी सुखासन में, किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाइए। सिंपल सुखासन में बैठिए या फिर इस तरह से एक पैर पूरा ग्रोइन में लगाकर दूसरा पैर सामने रखकर बैठिए या फिर आप पद्मासन लगाकर के बैठ जाइए। दोनों हाथों को अभी ज्ञान मुद्रा में इस तरह से रख लीजिए। आंखें बंद कीजिए। लंबा गहरा श्वास, लंबा गहरा प्रश्वास और अभी कपालभाति स्टार्ट कीजिए। अपना सारा ध्यान अपने स्ट्रोक्स पर और उन स्ट्रोक्स के साथ आपके एब्डोमिनल मूवमेंट पर अपना ध्यान बनाकर रखिए। अपने पेट में होने वाले मूवमेंट पर अपना ध्यान बनाकर रखिए। रिलैक्स। श्वास लीजिए। आराम एक बार फिर से अपना सारा ध्यान लगाइए अपने पेट पर और साथ ही साथ अपनी श्वास पर और कपालभाति का दूसरा राउंड शुरू कीजिए। धीरे से रिलैक्स हो जाइए। लंबा श्वास लीजिए, लंबा प्रश्वास कीजिए। और भी अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करिए। राइट हैंड को ऊपर ले जाइए। जिस तरह से आपने प्राणायाम के सेशन में अनुलोम विलोम प्राणायाम सीखा है उसी तरीके से हाथ की प्रणव मुद्रा बनाकर अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल बंद कीजिए और लेफ्ट की ओर से स्टार्ट कीजिए। पूरा श्वास बाहर कीजिए और उसके बाद प्राणायाम शुरू कीजिए। लंबी श्वास लेफ्ट से लीजिए, इसके बाद राइट से छोड़िए
और राइट से श्वास लेकर लेफ्ट पे छोड़िए। लंबा गहरा श्वसन चलने दीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए और लंबी गहरी सांस छोड़िए। लॉन्ग डीप इनहेल, लॉन्ग डीप एक्सहेल। चलने दीजिए प्राणायाम का अभ्यास। पूरी लंबी श्वास, पूरा लंबा प्रश्वास। ध्यान पूर्वक लंबी गहरी सांसें लेना है और लंबी गहरी सांसें छोड़ना है। और धीरे से अब हाथ नीचे ले आइए, ज्ञान मुद्रा में रखिए हाथ को। लेफ्ट की ओर से सांस छोड़कर हाथ नीचे ले आइए ज्ञान मुद्रा में। आंखें बंद रखिए और सारा ध्यान अपने कपाल पर, फोरहेड पर लगाइए। लंबी गहरी सांसें चलने दीजिए, श्वास जाने दीजिए। लॉन्ग डीप इनहेल, एक्सहेल। ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। श्वास भरिए, लंबा श्वास। शुरू कीजिए। फिर से लंबी श्वास भरिए। एक बार फिर से लंबा श्वास भरिए और शुरू कीजिए। शांति पाठ। शांति पाठ से पहले प्रार्थना करेंगे। दोनों हाथ जोड़ करके चेस्ट के सामने ले आइए। अंगूठा वक्षस्थल के बीचों बीच, चेस्ट के बीचों बीच। प्रार्थना मेरे बाद दोहराएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः
शांति शांति। हरि ओम। आंखें बंद ही रखिए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखकर अपने घुटनों पर रख लीजिए। श्वासों पर, प्रश्वासों पर थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए अपना ध्यान लगाइए। मन में दूसरे विचारों को प्रश्रय ना दें। सारा ध्यान, सारी जागरूकता, सारी अवेयरनेस थोड़ी देर के लिए अपनी श्वास की गति को, श्वासों के स्पंदन को महसूस करने में लगाएं। धीरे से अब दोनों हाथों को आपस में जोड़कर चेस्ट के सामने लाइए। धन्यवाद दीजिए ईश्वर को, परमात्मा को, अपने माता पिता को, अपने गुरुओं को। कृतज्ञता भाव के साथ सभी का स्मरण कीजिए और इसके बाद धीरे से दोनों हाथ ले जाकर अपनी आंखों पर रखिए। आंखों को हथेलियों के अंदर खोलिए, बंद कीजिए और चेहरे की मालिश करके हाथ नीचे लाइए। दृष्टि को नीचे की ओर रखिए और धीरे धीरे दृष्टि नीचे से धीरे धीरे सामने की ओर ले जाइए और फिर धीरे से ऊपर की ओर दृष्टि लाइए। आज का ये सत्र हमारा यहीं पर समाप्त होता है। हमने शरीर की चमक, शरीर की कांति बढ़ाने के लिए योगाभ्यास का प्रशिक्षण लिया और साथ ही साथ इस तथ्य को, इस फैक्ट को भी अपने दिमाग में जरूर रखिए कि योग एक शारीरिक विज्ञान के साथ साथ एक मानसिक विज्ञान है, भावनात्मक विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान है। तो जो कुछ क्रियाएं आपने सीखी हैं, जो शारीरिक क्रियाएं आप करेंगे, जो आपने प्रशिक्षण सीखी है, जिनका अभ्यास आप करने वाले हैं, उनके साथ साथ अपने आंतरिक जगत के प्रति या अपने भावनात्मक मानसिक पक्ष के प्रति भी सजग रहिए। आप शरीर को बाहर से भी स्वस्थ रखिए और शरीर का आंतरिक स्वास्थ्य मैं पहले दिन से बताती आ रही हूँ कि डेफिनेटली शरीर का आंतरिक स्वास्थ्य आपके आंतरिक अंगों के कार्य पर निर्भर है और साथ ही साथ ये आपके सकारात्मक भावों पर भी निर्भर है। भावों में पवित्रता होना चाहिए, शुद्धता होना चाहिए। जहां पर भावों में मलिनता आ जाएगी, आप कितना भी बाहर से अपने शरीर का लेपन करें, शरीर को कितना ही बाहर से चमकाने का प्रयास करें, लेकिन वो कांति, वो ओज शरीर में नहीं आ सकता अगर आप भावनात्मक रूप से या आपके भाव शुद्ध नहीं हैं, सकारात्मक नहीं हैं। इस क्रियाओं के साथ साथ आसन, प्राणायामों, शुद्धि क्रियाओं के अभ्यास के साथ साथ आप अपने भावों के प्रति भी सजग रहें। अपने नकारात्मक भावों को सकारात्मक भावों से रिप्लेस करें और शारीरिक रूप से साथ ही साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें। तो आज का ये सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी इस सेशन को, इन योग सत्रों को काफी अच्छा प्रतिसाद दे रहे हैं, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।